विश्व रूपाय ते नमः, नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मण नमो। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो प्राणी मात्र में सर्वव्यापक है, परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा को प्रणाम है। बड़े सौभाग्य की बात है आज कि आज हम लोग अरविंद विश्वकर्मा जी के पावन पवित्र घर पर आगमन हुआ है। और आज आगमन कैसे हुआ है? अरविंद विश्वकर्मा जी के माता जी ने सपना दिया कि आज हमारे घर पर भगवान विश्वकर्मा स्वयं शंकराचार्य जी को लेकर के आए हैं, इसीलिए मेरा यहाँ आज आगमन हुआ है। हम उनके माता जी को बार बार प्रणाम करता हूँ कि आज हमारा आगमन होने का संदेश उन्हीं को मिला था। हम चाहेंगे कि अरविंद को विश्वकर्मा जी का परिवार सदा सुखी रहे, सदा निरोग रहे और इसी तरह से साधु संत विश्वकर्मा परिवार को बुला करके आशीर्वाद लेते रहे और सभी विश्वकर्मा परिवार को संदेश देते रहे। बड़े हर्ष की बात है कि आज तमाम हमारे विश्वकर्मा परिवार आज यहाँ जुटे हुए हैं। पहले तो ये जान ले कि विश्वकर्मा का अर्थ क्या होता है। कोई पूछे व्हाट इज विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा इज ए सुप्रीम गॉड, गॉड इज विश्वकर्मा। परम पिता परमात्मा एक ही विश्वकर्मा है। गॉड अगर कहा जाए GOD गॉड, जनरेशन करना, डिस्ट्रक्शन करना सब उनके हाथों में है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके कुर्सी हैं, क्योंकि वेदों में पुराणों में जो वर्णन है प्रमाणिक है। भगवान विश्वकर्मा ही सृष्टि करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। क्योंकि जब तक विरोध पड़ा, ब्रह्मा को ब्रह्मशास्त्र, विष्णु को सुदर्शन चक्र और शंकर जी का त्रिशूल, चाहे द्वारकापुरी 14 बार जरासंध ने अटैक किया तो कृष्ण घबरा गए कि अब ग्वाल बाल को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा। तो वैसे परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा के वंशज हैं। गर्व होना चाहिए हमारे माताओं को भी कि वो जन्म से कर्म से ब्राह्मणी है। और जितने परिवार यहाँ बैठे हैं विश्वकर्मा वही असली ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है कि एक नहीं अनेक ब्रह्मांडों की रचना करे। आज अगर कोई ब्राह्मण सुन रहे होंगे जो हमसे हुए हैं, अगर पत्रा की जरूरत पड़े तो पत्रा बना नहीं सकते हैं, पोथी बना नहीं सकते हैं, वेद पुराण बना नहीं सकते हैं, तो कौन बनाएगा? विश्वकर्मा ब्राह्मण। फैक्ट्री बनाएगा, पूरा टेक्निकल सिस्टम लगाएगा, तब पोथी पत्रा निकलेगा, वेद पुराण साहित्य निकलेगा। तो विश्वकर्मा का मतलब जो एक नहीं अनेक ब्रह्मांडों की रचना करने का शास्त्र और साथ ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करके वो फैक्ट्री में फाउंडेशन करता है। तो हम बड़े गौरवशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि विश्वकर्मा, विश्व माने संसार और कर्मा अनुसार जो पूरे विश्व को करवाता है उसका विश्वकर्मा परिवार है। प्रेम तो विश्वकर्मा भगवान की जय। हाँ खड़ा भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पूरा वीडियो बन रहा हुआ, पानी पीवा। अब हमारे भगवान विश्वकर्मा के 5 ब्रह्म ऋषि पुत्र थे और 5 ब्रह्म ऋषि कन्या थे। ब्रह्म ऋषि का मतलब जो ब्रह्म ज्ञान हो, जो पूरे संसार को सब कुछ दे सकता है, चाहे शस्त्र का ज्ञान हो, अस्त्र का ज्ञान हो। देवासुर संग्राम में जब देवताओं को परास्त कर दिया दानव लोग, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता ऋषि मुनि थक गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कोई समाधान नहीं था। तब नारद जी कहें कि ऐसा नहीं होगा, सब मिलकर चलिए भगवान विश्वकर्मा के पास, वही समाधान करेंगे। तो एक एक विश्वकर्मा
का वंशज निर्माण करता और समाधान करता है। वो निर्माण भी करता है और सभी का समाधान स्वयं करता है। तब जाकर के सभी देवी देवताओं को भगवान विश्वकर्मा ने अनेक शस्त्र बना के दिए और कहीं की जाओ देवासुर संग्राम में तुम लोग को विजय होगा। तब जाकर के वही शस्त्र में शक्ति है, शस्त्र ही शक्ति है भगवान विश्वकर्मा दिए। तब देवासुर संग्राम में दानवों का परास्त हुआ और देवताओं का विजय हुआ। अब आइए हमारा 5 पुत्र और 5 पुत्री का वर्णन। सबसे बड़ा पुत्र भगवान विश्वकर्मा के ब्रह्म ऋषि मनु विश्वकर्मा, जिन्होंने पूरे दुनिया में लोहे का सृष्टि किया और वो लोहे का इंजीनियर बना। पूरे दुनिया अमेरिका, जापान, कनाडा, केनिया, जर्मन, पाकिस्तान, जितने भी पूरे विश्व में कंट्री हैं, फैक्ट्री जो भी चल रहा है 17 सितंबर को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है भगवान विश्वकर्मा का पूजा जरूर करता है। नहीं तो उसका फैक्ट्री कोई सिस्टम नहीं चलेगा। तो हमारा पहला भगवान विश्वकर्मा के ब्रह्म ऋषि मनु विश्वकर्मा, जिसको लोग कहा करते हैं। दूसरे नंबर में बोला ब्रह्म ऋषि मय विश्वकर्मा, जिन्होंने लकड़ी का काम पूरे विश्व में बनाया। जो चौखट, पल्ला, दरवाजा, लकड़ी के जितने भी काम है, दूसरा पुत्र के द्वारा निर्माण किया गया। तीसरा पुत्र कुंभकार, प्रजापात, तवेष्टा, ठठेरी जिसको कहते हैं। पहले सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि यज्ञ करेंगे, दिया कैसे जलेगा? तो मट्टी का दिया, मट्टी का कलश, मट्टी का तावा में रोटी बनाना, मट्टी के हंडी में सूर्य का पूजा या कोई पूजा पाठ में दाल जब बनाइए, मिट्टी का बर्तन में कितना खुशबू होता है, कितना शुद्ध होता है। तो पूजा पाठ यज्ञ के लिए मिट्टी का बर्तन बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे कांसे पीतल का बर्तन बनाया गया। ये तीसरा प्रतिष्ठा कुंभकार का। चौथा दुनिया में जरूरत पड़ा कि भाई शिल्पकार, जो मूर्ति बनाना, मकान बनाना, वो सारे जितने भी आज चाहे वो वैष्णव देवी देखिए, विंध्याचल देखिए, कामाख्या देखिए, जितने पूरे भारत में, पूरे विश्व में जितने मंदिर बने हैं, अगर मूर्ति नहीं भगवान विश्वकर्मा के पुत्र बनाते तो कोई नहीं कहता कि ब्रह्मा जी ऐसे थे, विष्णु ऐसे थे, शंकर ऐसे थे, राम ऐसे थे, गणेश ऐसे थे, देवी दुर्गा काली ऐसे थे। तो बनाने वाला कौन है? भगवान विश्वकर्मा के पुत्र शिल्पकार। तब आज हम पूजा कर रहे हैं पहाड़ों पर, मंदिरों में, गाँव में सब जगह मंदिर बन रहा है। तो वो पूजा भी फाउंडेशन जन्मदाता विश्वकर्मा पूजा है। पांचवा पुत्र, इसका नाम है ब्रह्म ऋषि दैवक। उन्होंने देवताओं को भी सोने चांदी का मुकुट बनाए, माताएं के भी जेवर गहने बनाए। आज जितने भी लोग आभूषण पहन रहे हैं पूरे विश्व में, वो भगवान विश्वकर्मा के 5वां पुत्र ब्रह्म ऋषि दैवक का देवी। 5 पुत्री, देवी संज्ञा, देवी रिद्धि, देवी सिद्धि, देवी उदस्पति, देवी पद्मा। तो 5 पुत्रों का विवाह, पहला पुत्री का विवाह कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य के साथ किया गया। दूसरे और तीसरे पुत्री का विवाह शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी के साथ हुआ। इस तरह से हमारे 5 पुत्री का, कितने बड़े ऋषियों का परिवार है। और 5 पुत्रों को भी जो बहुएं आई, वो सबसे बड़ा अगर पूरे विश्व में परिवार समझा जाए तो विश्वकर्मा का है। हम सब जितने भी विश्वकर्मा हैं, सब हम शिल्पकार हैं, कलाकार हैं। हम जन्म से इंजीनियर और जन्म से डॉक्टर, और सभी पूरे विश्व में अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो विश्वकर्मा परिवार के टेक्नोलॉजी से हो रहा है। जितने विकास हो रहा है, अमेरिका, जर्मन, जहाँ भी हो रहा है, तो सब विश्वकर्मा परिवार का देन है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज अरविंद विश्वकर्मा जी के माता जी के पुण्यतिथि पर आए हैं। और बहुत सौभाग्य मेरा भी है कि मेरा भी ऐसा आगमन हुआ। आप लोग को गर्व होगा। पहले जब हम सुनते थे कि भारत में आदि गुरु शंकराचार्य विश्वकर्मा थे, उनको ईगो बना लिया ब्राह्मणों ने। चाहे ब्राह्मण थे तो विश्वकर्मा नहीं थे। मैंने केरल गया, लंबूदरी गांव में, और वहाँ जितने भी साउथ में हमारे विश्वकर्मा है, सब आचार्य लिखता है। वहाँ पंडित भी है, सब विश्वकर्मा। वहाँ दूसरा पंडित पूजा नहीं करा सकता है।